मेरा भी बढ़िया। परमात्मा अपने भक्तों को हमेशा खास संकेत देते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित अपनी पंडिताई से घर से लड़ झगड़ कर मंदिर में आया और लड्डू लेकर आया थाल में, और प्रभु को बोला, प्रभु आज आप खुद ही भोग लगा लेना, जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं किसी को कुछ खाने को नहीं दूंगा। फिर एक मक्खी आई, लड्डुओं के ऊपर घूम रही थी, तो पंडित ने मक्खी को उड़ा दिया। दोबारा पंडित अपनी पाठ पूजा में लग गया। फिर क्या हुआ, फिर एक कुत्ता आया, वो लड्डू की तरफ आया तो पंडित ने एक लाठी ली, उसके कमर पे मार के भगा दिया। फिर क्या हुआ, फिर एक मंगता आया, उसको बड़ी जोरों से भूख लगी हुई थी, तो पंडित को बोला, बाबा जी, पंडित जी आज कुछ खाने को दो। उन्होंने बोला कि आज कृष्ण भगवान ने भोग नहीं लगाया, तो जब लगाएंगे तब दूंगा, तुम भागो। वो मंदिर के बाहर बैठ गया जाकर। फिर रात के 10 बज गए, तो पंडित बोला, कृष्ण भगवान आज आपने भोग नहीं लगाया। तो आज उसको कृष्ण भगवान पे भी गुस्सा चढ़ाया कि इसने सुबह से भोग नहीं लगाया। चलो जी, गुस्से में उसने जो थाल था लड्डुओं वाला बाहर फेंक दिया सीढ़ियों में। तो वो जो सुबह मक्खी आई थी उसने भी लड्डुओं के ऊपर बैठना शुरू कर दिया, खाने लगे लड्डू। फिर कुत्ता था वो भी खाने लग गया, जो भिखारी था वो भी मिट्टी झाड़ के वो भी लड्डू खाने लग गया। तो पंडित जी फिर रात को बड़बड़ाते सो गए, आज कृष्ण ने मेरा भोग नहीं स्वीकार किया, मैं आज अपनी बीवी से भी नाराज हूँ, आज मैं कृष्ण भगवान से भी नाराज हूँ, इतने टाइम से मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, जितनी सारी जिंदगी की इसने पूजा पाठ की थी ना, वो सारी ना ऐसे ही बोलता रहा, बोलते बोलते ना उसको नींद आ गई, सोचता रहा, बड़बड़ाता रहा, गुस्से में जो भी आया बोलता रहा, मुंह में आया। फिर क्या हुआ, सपने में कृष्ण भगवान आए, बोले मेरी बात सुनो, मैं पहले मक्खी के रूप, आज तूने ना मेरे को मिट्टी वाला भोग खिलाया है, आज तूने मेरे को गंदे करके लड्डू खिलाए हैं। पंडित बोला, कैसे? मैंने लड्डू तो सुबह से आपके सामने रखे थे, खाओ खाओ, आपने खाए नहीं है, फिर मैंने गुस्से में आकर फेंक दिए। कृष्ण भगवान बोले, मेरी बात सुन, मैं पहले मक्खी के रूप में आया कि चलो मैं भोग लगा लेता हूँ, तुमने मेरे को उड़ा दिया। फिर मैंने कुत्ते के भी बोला कि चलो दरवेश के रूप में जाता हूँ मैं, तो मैं वैसे खा लेता हूँ, मैं किसी भी, मेरा कोई वो थोड़ी साक्षात, मैं किसी के रूप में भी आ सकता हूँ, जानवर के रूप में, पशु के रूप में, पंछी के रूप में, इंसान के रूप में, मेरे लिए सब जानवर इंसान मेरी नज़र में सब एक ही है, मैं किसी से भेदभाव नहीं करता, मैं हर एक को अपने पुत्र के समान ही मानता हूँ, अपने बच्चों के समान ही मानता हूँ। तो मैं बाद में उसके रूप में भी दरवेश के रूप में आया, तुमने मेरे कमर पे सोटी मारी, तो ये देखो मेरी कमर पे निशान पड़ गया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अब दरवेश का रूप बदल कर किसी मनुष्य का रूप लेता हूँ। फिर मैं भिखारी के रूप में आया, तूने मुझे तब भी भगा दिया। अब तो सुबह से मैं भूखा हूँ, आज मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, तो अब तूने मेरे को लड्डू दिए तो दिए, वो भी मिट्टी से सने हुए। वो पंडित रोने लग गया, परमात्मा आप साक्षात मेरे सामने थे, मैंने नज़रअंदाज किया, परमात्मा मुझे माफ़ी दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपनी बीवी से नाराज था, तो उसकी नाराजगी आप पर निकल गई, वो रोने लग गया। मतलब हमें किसी से भी लड़ाई झगड़ा होता है, अगर हम अपने घर में मंदिर बना के रखते हैं ना, हमारे घर में भी मंदिर बना हुआ है, नीचे के पोर्शन में मंदिर बना हुआ है, तो हमने भी अपने परमात्मा की फोटो वगैरह लगाई है। तो हम अगर मंदिर में भोग लगाते हैं ना, तो हमारे में गुस्सा नहीं होना चाहिए
कि हमने अपनी बहू से लड़ाई कर ली है, हमने अपनी सास से लड़ाई कर ली है, हमने अपने घर वाले से लड़ाई कर ली, हमने अपने पड़ोसी से लड़ाई कर ली है। वो किसी का भी गुस्सा हमें अपने परमात्मा तक नहीं पहुंचाना। उससे तो हम सीधी बात करें, लोगों का गुस्सा हम अपने परमात्मा के ऊपर क्यों निकालें, है ना। उसने हमें क्या कहा है, वो हमारे जो मन के भाव होते हैं ना, हमारे वहीं पे छूट जाने चाहिए। तो अगर हम मंदिर में या कहीं पे भी जाएं ना, हमारा सारी ईर्खा, द्वेष, गुस्सा सारा हम घर पे ही छोड़ के जाएं, एक तरफ ही रखें कि जो हम अपने परमात्मा से मिलने जाएं, बिल्कुल साफ मन, बिल्कुल साफ होना चाहिए, ठीक है ना। मन में किसी के लिए गुस्सा, गिला कुछ नहीं होना चाहिए कि हमें उसने ये बोल दिया था, हम चलते हैं परमात्मा के घर में उसके बारे में बोलते हैं, हमें उसने ये बोल दिया, हम परमात्मा। अगर हम मंदिर, मस्जिद या कहीं भी जा रहे हैं ना, हमेशा हमें सबका भला ही सोचना चाहिए। हमें किसी ने बुरा कहा तो हमने भी तो किसी को बोला ही है ना, वो तो वहीं पे बात निपट गई। अगर कोई मेरे को कुछ बोलेगा मैं तो जवाब दूंगी ना, तो फिर मैं आगे जाकर किसी के आगे क्यों बोलूं। मन में किसी के लिए गुस्सा लेकर कहीं नहीं जाना। हमेशा जब भी मंदिर में, मस्जिद में कहीं भी जाना है ना, हमने खुश मन से जाना है कि हम अपने बाप से मिलने जा रहे हैं, हम अपने परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना। वो भी हमारा इंतजार करता है, कब हमें मिलने आएंगे, कब हमें मिलने आएंगे। जैसे हम कहीं पे जाते हैं, हम जाते हैं हमारे घर में, हमारे मम्मी पापा, हमारे सास ससुर या कोई हमारा इंतजार करता है, तो या हम किसी को बोलते थे हमने आ जाना है आपके घर में मेहमान के रूप में। अगर बुआ के घर में जाएंगे, चाचा के घर में जाएंगे, या अपने ससुराल में किसी के घर में भी जाएंगे, तो वो हमें उड़ीकता है, पता नहीं कब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे, है ना। तो वैसे हमारा परमात्मा है, वो भी हमारी उड़ीक करता है कि यह हमें मिलने आ रहा है। तो देखो, अगर हम अपने रिश्तेदारों के घर में जाएंगे, हम अपने पड़ोसियों की बात लेके जाएंगे, बाद में बातें करेंगे, हमारे पड़ोसी ने ऐसा कह दिया, हमें उसने वैसा कह दिया, हमें उसने वैसा कह दिया, तो बाद में हमें कितनी कैसी फीलिंग आती है ना कि हम इतनी बुराइयां कर रहे हैं, हम ऐसा बोले, ये हो गया, वो हो गया, सुनने वाला क्या सुनेगा, क्या बोलेगा, पहले तो बोला है, तो बाद में मन पछताता है ना। तो इसलिए हमें अपने भगवान के घर में भी किसी के, जैसे हम अपने रिश्तेदारों के घर में जाके अपने पड़ोसियों की बात नहीं ना करते, या किसी की बात नहीं करना चाहते, बोलते एंजॉय करने आए, एंजॉय करके जाएं, अगला भी खुश, हम भी खुश। तो ऐसे हमें अपने परमात्मा के घर में जाना चाहिए, किसी की बात नहीं लेके जानी। परमात्मा बस सबका भला कर, उनके पैरों के पीछे हमारे भी भला कर, बस यही सोच रखनी है। तो छोटी सी कोशिश में, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर मेरे चैनल को किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब हुआ है, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे को सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को। तो थैंक्स, आप सबका बड़े धन्यवाद और थैंक्स। हाँ जी, नमस्कार।